नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। साइबर सिटी के भोड़ा कला गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। दरअसल साइबर सिटी के गांव भोड़ा कला में नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां मुस्लिम लोग यह कहने में जुटे हैं कि यहां पर वर्षों से नमाज कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू लोगों का कहना है कि यहां पर कभी मस्जिद ही नहीं थी। इन लोगों ने ग्रामीणों से रहने के लिए ज़मीन मांगी थी तो गांव वालों ने इन्हें मुहैया करवा दी थी, लेकिन अब इन्होंने यहां नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। इसी को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। कल तकरीबन 200 लोगों ने इस मस्जिद को घेर लिया था। मस्जिद को घेरने के बाद न केवल नमाजियों के साथ मारपीट की गई, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश भी की गई। नासिर, क्या कुछ हुआ था, एक बार बताएं। कितने बजे की घटना है ये? सर 7:45 पर हम ईशा की नमाज अदा करते हैं, उस वक्त की घटना है जिस समय हम नमाज पढ़ रहे थे। कितने लोग थे उस वक्त? उस वक्त सर करीबन 10 से 15 लोग थे, जिसमें से कुछ अंदर थे और कुछ बाहर थे। बाहर वो इसलिए खड़े थे ताकि हम अपना बचाव करके जाएं तो हमको पकड़ सके, और अंदर जिनको जो अपना काम करना है, जिस भी मकसद से आए हैं, वो अपना काम कर सकें। फिर क्या हुआ? पूरा सर प्री प्लान्ड आया है। मैं पीछे नमाज पढ़ रहा था, जो बाकी के 3 लोग थे वो आगे नमाज पढ़ रहे थे। तो हम नमाज़ पढ़ रहे थे, उस दौरान ये आते हैं और बाहर से डंडे लगाते हुए और चिल्लाते हुए आते हैं कि बंद करो, तुम्हारी नमाज हो चुकी है, अल्लाह अकबर हो गया, बंद करो। हम अपनी नमाज़ पढ़ते रहे। तो ये क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के धक्का मारते हैं दीवार की तरफ। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कुर्सी पे हैं, उनमें से एक को कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था, तो उनको भी नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिराने के बाद उनको लात मारी गई है, जिस चीज़ का हमारे पास मेडिकल प्रूफ भी है। बटोदी से हमने मेडिकल करवाया उस बात का। तो गाली देते हैं और बाहर भगा रहे हैं। तो इनमें से एक बाहर जाता है, वो फ़ोन मिलाता है, तो उसको पकड़ लेते हैं बाहर, क्योंकि इनका प्री प्लान था ये सब कि कोई भी अपना बचाव ना कर सके और कोई प्रूफ ना दे सके। कितने लोग थे बाहर? बाहर करीबन 5 से 6 लोग तो थे बाहर। तो मैं कैसे ना कैसे बाहर निकला हूँ और मैंने अपने घर जाके बताया है कि ऐसे ऐसे मस्जिद पर हमला हो गया है और सब लोग आओ, जल्दी बचाव करो। तो जेंट्स एक भी नहीं था। आज के टाइम पे सर सब बिजनेस जॉब में लगे रहते हैं, लेट नाइट आते हैं। घर पे सिर्फ बच्चे और औरतें थी। तो औरतें भी आती हैं इसलिए ताकि कैसे ना कैसे बचाव कर सकें हमारे बुजुर्ग का, जिनको मारा गया है, और हमारे बेटों का। तो वो आती हैं, तो उनमें से 2 लेडीज़ पर भी वो हमला करते हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। उनमें से एक के लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड हुआ है। कौन लोग थे ये? सर यहाँ गांव के लोकल दंगाई लोग हैं सर। है कौन? क्या नाम है क्या आपने? उनका सर हमने नाम दर्ज करवा दिए हैं। मैं तो उनको जानता नहीं था, बाय फुटेज हमने जो वीडियो देखी है उसके थ्रू उनके नाम दिए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट करवाई गई है, और उनके पिछले रिकॉर्ड भी पुलिस बता के गई है कि उनके सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड पीछे के हैं। वो सारे क्रिमिनल्स हैं सर। उसमें से एक का जब वो भाग रहा था बीच बचाव में, तो उसका फ़ोन गिर गया था। उसका फ़ोन गिरने के बाद हमने उसके फ़ोन की तलाशी की, तो हमने जब उसका पिन कोड खूब ट्राई किया तो उसका पिन कोड खुल गया। तो हम उसमें देखते हैं कि उसके अंदर कॉल्स आ रही हैं कि क्या हुआ, क्या रहा, सारी चीज़ें हमने पुलिस को दे दी हैं और सारा प्रूफ हमारे पास है। ठीक। क्या नाम आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। हाँ, आस मोहम्मद जी, क्या हुआ था यहाँ पे और कौन सा इलाका पहले ये बताएं? ये गांव भोड़ा कला है, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का सबसे बड़ा गांव है जी। और हम रात को करीब 7:45 बजे नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ते में हमने आधी नमाज़ पढ़ी है। आधी नमाज़ पढ़ने के बाद करीब 8 से 10 लोग अंदर आते हैं, और उसके बाद आने के बाद वो बोलते हैं कि होगी नमाज़ तुम्हारी, चलो बाहर यहाँ से चलो। हम फिर भी नहीं गए, हम अपने नमाज़ पढ़ते रहे, हमने गौर नहीं किया उन बातों पर। करने के बाद उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और बाहर खींच के ले गए मेरे को, फिर मेरे भाई को ले गए, और फिर मैं बाहर था। हमारे ताऊ 2 बुजुर्ग हैं, वे कुर्सी पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको लात मारी है, कुर्सी पर उठा के फेंके हैं और कुर्सियाँ फेंक कर मारी है वहाँ पर। और उनको दोनों बुजुर्गों को डाडी पकड़ी, उनको एक को बड़े वाले को डाडी पकड़ के मारा और फिर दीवार में फेंक के मारा है। क्यों किया ऐसा? उनको नहीं मालूम हमें किस चीज़ के मकसद से कर रहे हैं, राजनीति के मकसद से कर रहे हैं या किस बेस पर कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। कौन लोग हैं वो? ये गाँव के ही हैं। क्या नाम है उनके? नाम के तो क्या पता है नाम सब। नहीं, नाम तो आपने जब मामला दर्ज कराया तो नाम तो बताना पड़ेगा। नाम तो घड़ों का नाम है ये तरह से। जो दंगा करे वो गाँव और थे बच्चे हैं, जो राजनीति कर रहे हुए और हैं बच्चे हैं। राजनीति क्यों कर रहे हैं? वोटों की राजनीति सर। इधर आ जा। तो कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? किस टाइम? रात को सर 8 से 10 आदमी थे मौजूद हैं। कितने बजे की बात रात को? ये करीब 7:45 बजे, 8 और 7:45 बजे के बीच में। ठीक, ओके। आ जाओ। क्या नाम है जी आपका? सतपाल सिंह। सतपाल जी, क्या हुआ था कल यहाँ पे? नहीं, आरोप ये कर रही गलत हैं। बात है। हाँ। मैं नहीं जानता क्यों। मैं अभी यहाँ से उठकर जा रहा हूँ, सिर्फ दारू पीऊँगा और खाऊँ, सो जाऊँगा। मैं शाम को रात को नहीं आता। मैं तो दिन में आ गया था,
मैंने पता लगा, वहाँ पता किया, आप लोग थे, मैं आ गया बस। नहीं, इन्होंने कहा कि मस्जिद पर हमला किया है स्थानीय लोगों ने। अरे मस्जिद है कहाँ? मस्जिद तो ही नहीं, मस्जिद तो कभी नहीं है। आज ये वो तो फर्श बिछा मस्जिद होगी वो? मेरे कमरे में चलो, मैं दिखाता हूँ कालीन बिछाया कि नहीं, वो मस्जिद है क्या? वो मेरा पर्सनल कमरा है। फिर ये तो झूठ बोलते, तेली हैं ये। आज वो जनसंख्या ज्यादा होगी, दुनिया लोग बाहर से कागज भी है एक बंदे को। तो ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है और इनकी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है। अदा करते हैं नहीं, वो अभी आ जाता है, रुक जाओ, वो लड़के का बढ़िया का प्रचार पुलिस रिपोर्ट पुलिस में कर रहा है वो, और वो कॉपी देगा आपको, ले लो इसकी जमीन। तो आपका कहना है कि मस्जिद नहीं है? नहीं है, कभी थी नहीं, हाले में नहीं थी। ठीक, आरोप गलत लगा रही, ना कोई मस्जिद थी, पुराने टाइम से ही कोई मस्जिद नहीं थी। सम्मत 1353 काम बछाओड़े, जब भी उसमें कोई लिखित नहीं है इनके पास में मस्जिद है। ये कह रहे हैं कि राजनीति चल रही है, गलत बात। सरपंच के चुनाव हैं, हाँ। इसके चलते माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुछ गलत सामाजिक तत्व हैं। गलत है। अच्छा, कल हमला किया गया था मस्जिद पे? नहीं, हम तो था नहीं, हमने सुबह बेरा पड़ा है। अच्छा, सुबह थोड़े बाद हमने सवेरे बेरा पड़ा है। ये भाईचारे से भी समझाई थी, आपने मिलजुल कर रहना है तो भाई गांव जैसे का वैसे रहो। आपने नमाज पढ़नी तो तुम्हारा ये बना रखे, इसको पढ़ो, इसलिए बाहर के को मत बुलाओ। ये बुलाते हैं बाहर के को। अच्छा, मेन कहानी ये है। मान ले बाहर का आने लगे, कल कोई कुबत कर गया तो ये जवाब दे देंगे? ये बताओ, कोई जवाब दे देंगे? जुम्मेवारी लेंगे? ये तो उनका हमें क्या बेरा कौन थे? ठीक है। आजकल आपने बेरा कितना वो चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है, कुबत कर जाता कोई, भुगतता कोई। इसमें गलत हो तो हम क्षमा मांगते हैं। कहीं भी आप छानबीन कर लो, किसी भी रिकॉर्ड में मिल जाए। गांव के कागजातों में कहीं मस्जिद नहीं है? नहीं है, कभी सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में थाना बिलासपुर में एक समुदायक की शिकायत पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो वारदात में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। एसीपी क्राइम के माने तो किसी भी सूरत में गुरुग्राम का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसमें शामिल जो भी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सर, भोड़ा कला इलाके में नमाजियों पर कुछ हमले की खबर सामने आई है, क्या है पूरा मामला और क्या केस दर्ज किया गया है? कल रात को कुछ शरारती तत्वों ने एक समुदाय विशेष की पूजा स्थल में जाके और वहाँ पे कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की और वो की मारपीट की है, जिसके संबंध में हमने थाना बिलासपुर में केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। हम जो भी उसमें शामिल लोग थे उनकी तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उन शरारती तत्वों को हम गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, कितने लोगों पर आरोप है मारपीट करने का? ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लोग बताए गए हैं, तो उनके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, वजह पता चल पाएगी क्यों हमला किया गया? अभी ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है और उसमें सारी चीज़ें जब इन आदमियों के बारे में इनसे पूछताछ हो जाएगी, जब भी सारे फैक्ट्स पता चलेंगे कि क्या असल वजह क्या रही है। फिर भी जो भी वजह रही है, किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और कोई भी अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। इससे पहले भी साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विवाद होता रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी और ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए न केवल नमाजियों के साथ मारपीट की बल्कि मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ भी की। अब इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।